आप मान लीजिए जाति जनगणना कर लेते हैं, आपने जाति जनगणना कर लिया, पर उससे आप करेंगे क्या? जो कांग्रेस की सरकार ने 2011 में जो रिपोर्ट आई थी जाति जनगणना की, आपको पता होना चाहिए, मैं ब्रीफ में थोड़ा बता देता हूं कि 1931 में ब्रिटिश काल में आखिरी जाति जनगणना हुई थी और उसमें 4147 जातियां थी, जातियों का उल्लेख है। ये 4147 जातियां कहां से आई, ये उस समय भी एक प्रश्न बना हुआ था, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसी किसी भी जाति का उल्लेख नहीं है। तो उस समय भी ये एक विवाद का विषय था कि ये 4147 जातियां कहां से आई। पर उस समय की जो ब्रिटिश की सरकार थी, उसकी ये नीति थी कि विभाजित करो और राज करो। तो उसने देश को, समाज को विभाजित करने के लिए इन जातियों का उल्लेख उस समय किया। पर जो कांग्रेस की सरकार थी 2011 में जब उसकी रिपोर्ट आई, तो उसमें 46 लाख जातियां थी। हमने ये तो सोचा था कि चलो ठीक है, कांग्रेस की जो ब्रिटिश की सरकार थी, उसने देश को बांटने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया, तो उसने 4147 जातियों का उल्लेख किया अपनी रिपोर्ट में। पर 46 लाख जातियां, 4000 से सीधे बढ़कर 46 लाख, अकल्पनीय। तो आप समाज को कितने हिस्सों में बांट देना चाहते हैं, केवल अपनी सत्ता की लालसा को पूरा करने के लिए? तो समाज को बांटने का काम कांग्रेस हमेशा से करती आई है, और आज भी जब वो जाति जनगणना का मुद्दा उठाती है, तो उन्हें किसी जाति से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि समाज को वो बांटने का काम करती है। वो ये चाहती है कि समाज को कैसे विभिन्न जातियों में बांट दिया जाए। और वो जैसे हमने बिहार में देखा कि कैसे MOI समीकरण चलता था, किस तरीके से MOI समीकरण लालू प्रसाद यादव उस समीकरण से जीतते आए थे और 15 साल उनकी सरकार चली। किस तरीके से बिहार में उस समीकरण की से एक गुंडा राज आया, और उस गुंडा राज की जो पहली संज्ञा थी, वो गुंडा राज कहने वाले नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ आकर मिले और वहां पे सरकार बनाई, तो किस तरीके से नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के रूप में जाना गया। और आज वही सुशासन बाबू वापस, जिन्होंने खुद, वो स्वयं कहते थे कि ये गुंडा राज है, उसी गुंडा राज के गोद में जाकर बैठ गए हैं। किस लिए? सत्ता लालसा के, सत्ता मुंह में, कुर्सी नहीं जानी चाहिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो भी लोग जाति जनगणना का बात कर रहे हैं या इसके पक्ष में बातें कर रहे हैं, तो उनका किसी भी जाति से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि वो देश को, समाज को जातियों में बांटकर अपनी राजनीतिक हितों को साधना चाह रहे हैं। इस पर सोचिएगा।